आज की मांग 200। आज 200वीं इस आज की मांग में प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी महाराज का यह चिंतन है। जीवन में वही दोष सुरक्षित रहता है जिसे हम सहन करते रहते हैं। यदि मैं मेरे दोष को सहन ही न कर पाऊं तो वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि जहाँ रहना है वो घर का मालिक विरोध करता है, तो कितने दिन रह पाएगा। लेकिन हम आराम से उसको सह लेते हैं। सह लेते इतना नहीं, कभी कभी तो हम ही खानगी में सपोर्ट भी करते हैं। देखिए, एक आदमी को झूठा बोलने का बहुत खराब दोष है, तो वो दोष कब तक टिकेगा? जब तक वो सहन करेगा। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि स्वयं ने बोला हुआ झूठ के बाद 10 बार झूठ बोल करके भी छुपाने का ही प्रयास करता है। अब वो दोष जाएगा? कभी नहीं जाएगा। एक चोर चोरी करने की बहुत बड़ी बैड हैबिट वाला है। कब तक वो चोरी की कुटेव नहीं चली जाएगी? जब तक वो स्वयं अपनी चोरी को छुपाएगा। यदि हमसे वो दोष सहन ही न हो सके, अवश्य मिट जाएगा। जैसे कि कोई हमारे बारे में कुछ बुरी बात करे, हमसे सहन नहीं होती है, हम तुरंत लाल घुम होते हैं, हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, तो तुम में बहुत ज़्यादा दोष बैठा रखे हैं। इससे तो ऐसा कभी नहीं करता है। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मान, अभिमान, ईर्ष्या, कितने दोष हैं, लेकिन हम उनको सहन कर लेते हैं। इसीलिए वे रह पाते हैं और रहेंगे ही। भगवान को हमारे दोष कभी अच्छे नहीं लगते, फिर भी हम हमारे दोष को ही आराम से रहने देते हैं। उसका मतलब भगवान से हमारा नाता नहीं है। नहीं तो हमारे शत्रु, दोष को मिटाने वाले प्रभु और प्रभु के संत भक्त हमको सबसे ज़्यादा मित्रवत प्रिय लगने लगेंगे और हम हमारा मित्र का माने बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन होता क्या है, मेरा मान, मेरी ईर्ष्या, मेरा कोई न कोई दोष दुर्गुण छुड़ाने के लिए जब ठाकुर जी महाराज या तो गुरु महाराज, संत भक्त प्रयास करने आते हैं, तब हम उनसे बिगाड़ते हैं, नहीं कि हम हमारे दोष से लड़ने लगते हैं। बस इसलिए हमारे दोष मिटते नहीं हैं। यदि माने तो हम हमारा दोष सहन करना बंद करें। भगवान के संत भक्त जो भी कहे हम सब सहन कर ले। यदि उन्होंने कुछ ज़्यादा कह दिया, अगर उन्होंने हमारे बिना वाक भी डांट दिया, वो हम अवश्य सहन करेंगे, वो साधुता है। लेकिन हम हमारी गलती सहते हैं, वो साधुता नहीं है, वो तो बड़ा कलंक है। इसलिए हम दोष सहन करना बंद करें और भगवान के संत का मानना आज ही शुरू करें।